आप लोग 3-4 दिनों से सोशल मीडिया पर लगातार देख रहे होंगे, एक वैशाली के जंदाहा प्रखंड अंतर्गत महिसौर का एक मामला है। वहां का मामला कुछ ऐसा है कि वहां भूमिहार ब्राह्मण समाज के लोगों का जमीन है, लगभग 300 एकड़ से अधिक जमीन है। और उन जमीनों को पिछले 3 वर्षों से वहां का एक क्षत्रिय गुंडा है, अमरनाथ सहनी, राजा सहनी और उसके कुछ गुर्गे, वो चूंकि पहले वो नक्सलवादी संगठन से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने नक्सली संगठन का हथियार लेकर उनके कुछ कैडरों को तोड़कर एक अलग गैंग तैयार किया है और वो एक अपना ग्रुप चलाता है, एक आपराधिक संगठन चलाता है छोटा सा। और जो कि करोड़ों रुपए का जो फसल होता है, 90 लाख 80 लाख कभी 1 करोड़ रुपए का भी फसल होता है, उन फसलों को लगातार 3 वर्षों से ये काट रहे हैं और काट कर बेचता है, उससे हथियार बनाता है, उससे बम गोला बारूद तैयार करता है, अपनी शक्ति अर्जित करता है और उस शक्ति का, उस हथियार का, उस गोले बारूद का इस्तेमाल उन्हीं किसानों के खिलाफ करता है जिन किसानों के जमीन पर वो लगातार 3 वर्षों से कब्जा कर रखा है। तो आज भी स्थिति ऐसी है। आप देखे होंगे हमारे मंच के माननीय पुष्कर नारायण जी, माननीय राजीव चौधरी जी, ये लोग अपनी टीम के साथ गए थे 15-20 दिन पहले। उसी गांव में 2 ब्राह्मण, एक भूमिहार की हत्या इसी अपराधी के द्वारा कर दी गई थी, जिसका शव जमीन के 7 फुट नीचे दबाकर रखा गया था। जो कि मंच के द्वारा जब प्रशासन पर लगातार प्रेशर बनाया गया, लगातार आंदोलन किया गया, तो प्रशासन एक्टिव हुई और खोजी कुत्ते की मदद से 12 दिनों के बाद उस लाश को निकाला गया। सड़ा गला हुआ लाश को जमीन के अंदर से निकाला गया था। खुलेआम चिट्ठी लिखकर नामजद ग्रामीण लगभग 10 भूमिहार ब्राह्मण समाज के किसानों का नाम लेकर चिट्ठी लिखकर वो गैंग, वो अपराधी खुलेआम धमकी दिया है कि अगर इस बार फसल काटने तुम लोग आ गए तो तुम्हारे घर पर AK-47 चलेगा, तुम्हारे घर पर कार्बाइन चलेगा, तुम्हारे घर पर बम चलेगा। अब तक तो हमने मात्र 3 लोगों का ही हत्या किया है, तुम सबों की भी हत्या करूंगा, इसे कोई रोक नहीं सकता है। लगातार उनके तरफ से धमकियां दी जा रही हैं। प्रशासन बेहाल, मतलब प्रशासन को कोई फिक्र नहीं है, सरकार को कोई फिक्र नहीं है कि किसी की रहती जमीन, किसी की प्राइवेट जमीन को आप जबरदस्ती 300-300 एकड़ जमीन को आप कब्जा कर लेते हैं, जिसमें तंबाकू की खेती करते हैं, जिसमें सरसों की खेती है, उसमें गेहूं की खेती है। और ये लगातार 3 वर्षों से ऐसा हो रहा है, लेकिन अब तक सरकार की नींद नहीं खुली है। तो भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच ने यह निर्णय लिया था। कुछ दिनों पूर्व मैं गया था, उन किसानों से मिला था और उन्हें आश्वासन दिया था कि आपके इस दुख की घड़ी में, आपके इस जरूरत के समय में ये मंच आपके साथ है, पूरा समाज आपके साथ है। और हम लोग कल दिनांक 24 तारीख को, दिन रविवार को सुबह 10 बजे वैशाली जिला अंतर्गत जंदाहा प्रखंड अंतर्गत महिसौर ग्राम में हजारों की संख्या में पहुंचेंगे। वहां जो ग्रामीण हैं, जो किसान हैं, उन्हें हमारे सहयोग की आवश्यकता है। उन्हें आपके तरफ बहुत उम्मीद भरी निगाहों से वहां के ग्रामीण देख रहे हैं, अपने आप को बहुत असहाय, असहज महसूस कर रहे हैं। तो आप तमाम साथियों से, जहां तक ये मेरा वीडियो संदेश जाता है, उनसे निवेदन करूंगा कि आप तक ये मैसेज पहुंचे। सारा काम छोड़कर, सारा एक दिन के लिए आप अपना सारे काम को पीछे छोड़िए, अपने सारे जरूरतों को पीछे छोड़िए और एक दिन समाज के नाम पर, उन किसानों के नाम पर, उन गांव वालों के नाम पर, क्योंकि आज महिसौर की घटना है, कल आपके साथ ये घटना होगी तो कौन आएगा। परसों बेगूसराय में हुआ था, बंदवार में, आपको जानकारी होगी। हम लोगों ने लगातार आंदोलन किया था, प्रशासन पर दबाव भी बनाया था, कार्रवाई की मांग भी करी थी। इसी के आलोक में वहां जमीनें खाली कराई गई, जो कि सैकड़ों बीघा जमीन दलितों द्वारा, दलित संगठनों द्वारा, कम्युनिस्टों द्वारा जो कब्जा कर लिया गया था, उसे खाली कराया गया है। ठीक उसी प्रकार से अभी महिसौर की घटना है, कल जहानाबाद में घटना घटेगी, परसों मुजफ्फरपुर में ये कांड होगा, तरसों आपके जिला में होगा। आज आपके जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, कल ये बोलेंगे कि आपका घर भी हमारा हो गया, आपको घर छोड़कर भागना पड़ेगा। इसलिए अगर जीना चाहते हैं, इज्जत भरी जिंदगी जीना चाहते हैं, क्योंकि एक
स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए, जिसके लिए स्वाभिमान ही सब कुछ होता है, वो उसके लिए इज्जत से बड़ा कुछ और नहीं होता है। उसके लिए अगर इज्जत बेचकर सर झुकाकर जीना पड़े तो उससे अच्छा मौत होता है। तो आज अगर अमरनाथ सहनी के हाथों आपकी मौत भी लिखी है, उन गुंडों के हाथे आपकी मौत भी लिखी है, तो आप लड़कर उससे अपने अधिकार के लिए वहां अपने आप को हंसते हंसते कुर्बान कर दीजिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कायरों की तरह अपने जमीन दूसरे के कब्जे में देकर अपना घर मेरा घर कोई और कब्जा कर ले हम चुप बैठेंगे, मेरा जमीन कोई और कब्जा कर ले हम चुप बैठेंगे। सरकार से हम लगातार वहां के ग्रामीण 3 सालों से निवेदन कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं लिया गया है, कोई भी प्रशासनिक मदद नहीं दी गई है। तो अब समाज मजबूर है, अब संगठन मजबूर है। हम लोग भाई जहां भी जरूरत पड़ेगी, समाज के भाइयों के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, हम लोग पूरे तन मन और धन से पूरे ताकत के साथ में, मजबूती के साथ उनके साथ खड़े हैं।